जबलपुर की बात करेंगे जहां नर्मदा नदी काफी उफान पर है। बहुत ज्यादा वहां पर पानी तेजी से बह रहा है। ग्वारी घाट के सभी इलाके डूब चुके हैं। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। बरगी बांध के गेट खुलने से लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। तो जबलपुर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल भी दिखाया था कि बरगी बांध के गेट खोले गए हैं। एक तरफ बरगी बांध की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ ग्वारी घाट का इलाका है जहां कई हिस्से पानी में डूब चुके हैं। बहुत ज्यादा पानी। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह पूरा घाट का इलाका तालाब में तब्दील हो चुका है। पानी ऊपर तक भर चुका है और ये पानी बहुत तेजी से बह रहा है क्योंकि बरगी बांध के गेट खुले हैं और बरगी बांध के गेट खुलने के बाद नर्मदा नदी काफी उफान पर है। भयंकर बाढ़ के हालात हमने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में देखे, लेकिन जबलपुर में क्या हालात हैं ये जानने के लिए हमारे साथ दुर्गेश साहू जुड़ गए हैं। दुर्गेश, फिलहाल क्या स्थिति है? आप अगर तस्वीरें दिखा सकते हैं तो दिखाइए। आप बिल्कुल हिमांशु, देखिए बरगी बांध के गेटों की संख्या बढ़ा दी गई है। यानी पहले जो 9 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा था, अब 13 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है और उनकी हाइट भी तकरीबन 2 मीटर से ज़्यादा है। ऐसे में हालात कितने खराब हो चुके हैं वो तस्वीरें सीधे मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीरें हैं इस समय गौरी घाट की, जो जबलपुर शहर के ठीक बीचों बीच स्थित है। लेकिन इस घाट के हालात देखेंगे कि जो दुकानें थी, जो घाट के किनारे बनी हुई थी, वो दुकानें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। इस समय आप देखेंगे कि ये वो चाय नाश्ते की दुकानें हुआ करती थी जिसमें अमूमन आम आदमी, यात्री, जो भक्त होते थे वो आते थे। लेकिन इस समय आप जो तस्वीरें देखेंगे, ये तस्वीरें हैं कि पूरी तरीके से जो दुकानें हैं वो डूब चुकी हैं और जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको दुकानें हल्की हल्की दिखना शुरू हो जाएंगी। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस स्थिति में नर्मदा में पानी छोड़ा जा रहा है। और ये हालात न केवल जबलपुर बल्कि जबलपुर से लेकर नर्मदापुरम तक के जितने भी घाट हैं उन घाटों की स्थिति इस समय ऐसी ही बन गई। यानी कि जो निचले इलाके हैं वो तो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये दुकानों के बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो ऊपरी बोर्ड होता है वो इस समय दिखाई दे रहा है। यानी कि पूरी की पूरी दुकानें ये जलमग्न हो चुकी हैं और ये स्थिति अभी और भी ज्यादा भयावह होगी क्योंकि अभी जो है लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। ये देखिए, ये गौरी घाट का जो है मुख्य गेट कहलाता है यहाँ से नर्मदा, और ये इस गेट की हाइट ही तकरीबन 70 फुट से ज़्यादा है। लेकिन इस समय आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा ये जो है गेट पूरी तरीके से डूबा हुआ है और यहाँ तक कार आती थी। लेकिन इस समय आप देखेंगे ये पूरी तरीके से मंदिर यहाँ पर डूब चुके हैं। यानी कि स्थिति अभी और भी ज़्यादा खराब हो सकती है क्योंकि नर्मदा का पानी लगातार अभी छोड़ा जा रहा है। 13 गेट यहाँ पर खोले गए हैं। 13 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। जो कैचमेंट एरिया होता है यानी कि डिंडोरी, सिवनी और मंडला, जहाँ पर जब बारिश होती है तो बरगी बांध में तेजी से पानी बढ़ता है, उस वजह से गेटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। हालांकि जबलपुर की मैं बात करूं तो जबलपुर में रिमझिम बारिश अभी लगातार हो रही है, लेकिन जो कैचमेंट एरिया है उनमें लगातार बारिश होने की वजह से बरगी बांध में जो जल की आवक है वो लगातार बढ़ रही है। और इसीलिए ये कहा जाता है, देखिए 21 गेट है हिमांशु बरगी बांध में और उन 21 गेटों की संख्या तब छोड़ी जाती है जब लगातार बारिश होती है। फिलहाल बारिश थम कर हो रही है, इसलिए ये स्थिति है कि गेटों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। हो सकता है कि अगर इसी तरह का मौसम बना रहा तो आने वाले समय में 13 से बढ़ाकर ये संख्या 15 तक की जाएगी, क्योंकि हर साल धीरे धीरे गेट ही बढ़ाए जाते हैं ताकि बरगी बांध का जो लेवल है, जो पानी का लेवल है, वो पूरी तरीके से बना रहा है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखेंगे और हिमांशु, और अंदाजा लगाइए कि किस स्तर पर पानी पहुंच गया है, क्योंकि यही दुकानें जो हैं इनकी हाइट तकरीबन 30 फीट उससे ज़्यादा होती है, लेकिन वो दुकानें पूरी तरीके से डूब गई। यानी कि इस वक्त जो गौरी घाट क्षेत्र है उसमें 50 फीट से ज़्यादा पानी नर्मदा का आ चुका है और ये हाइट अभी और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। हिमांशु, इस तरफ मैं अथाह जलराशि दिखाऊंगा। देखिए, 2 दिन पहले जब हम यहाँ पर थे, जब हमने यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी, तो जो मां नर्मदा का जो मंदिर था वो उसका आधा हिस्सा, ऊपरी हिस्सा दिख रहा था, एक शिवलिंग यहाँ पर नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल ये आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको केवल पानी ही पानी नजर आएगा। यानी कि वो सारे के सारे मंदिर इस समय डूब चुके हैं हिमांशु। तो देखिए, अभी फिलहाल स्थिति सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना है और ऐसे में बरगी बांध की गेटों की संख्या अगर बढ़ाई जाएगी, इसी तरह तो निश्चित जबलपुर में हालात बनते हैं। ग्वारी घाट पर क्या हर साल इतना ही पानी भर जाता है? क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो बहुत भयानक तस्वीरें हैं। 40-40 फीट तक पानी भरा है, दुकानें पूरी तरह से डूबी हैं, 70 फीट का गेट आधे से ज्यादा ढका हुआ है। तो तस्वीरें तो बेहद खतरनाक है। दुर्गेश,
बिल्कुल हिमांशु, देखिए हर साल ही ऐसे हालात बनते हैं। इस साल तो लेट बनी है, क्योंकि मैं कहूंगा कि इस बार मानसून जो है शुरुआती महीनों में तो काफ़ी रूठा रहा। जुलाई का माह जो है वो लगभग सूखा ही गया है, इसलिए ये स्थिति बनी है। नहीं तो पिछले साल की अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो जुलाई के माह में ही जो है 9 बार से ज़्यादा गेट बरगी बांध के खोले गए थे। तो ये तस्वीरें तो हमने पिछले साल जुलाई माह में ही देख ली थी, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि अगस्त का आधा अगस्त बीत चुका है और उसके बाद ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो देखिए हर साल बनते हैं, हर साल प्रशासन हालांकि पहले से अलर्ट जारी कर देता है। जितने भी दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब बरगी बांध के गेट खोले जाते हैं तो ये स्थिति बनती है। तो समय रहते सारी दुकानें खाली करा ली जाती हैं। उनका जो सामान है, जो खाद्य सामग्री होती है, वो पहले से ही निकाल ली जाती है। अगर वो नहीं निकाल पाते तो फिर निश्चित तौर पर नुकसान बड़ा होता है। लेकिन चूंकि प्रशासन का अलर्ट यहाँ पर होता है, व्यापारी भी खुद जानते हैं कि ऐसी स्थिति हर साल बनती है, समय रहते वो खाली कर देते हैं, जिससे ये स्थिति जो है सामान्य। लेकिन हिमांशु देखिए, ये शहरी इलाका है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो निचले इलाके होते हैं, उनमें ज़रूर ये परेशानी बन सकती है। अगर थोड़ा सा अलर्ट आदमी ना हो या प्रशासन जो है वहाँ पर जिम्मेदारी से काम ना कर पाए तो फिर निश्चित तो। बिल्कुल दुर्गेश, 13 गेट अभी खोले गए हैं और बहुत ज्यादा पानी है। बिल्कुल हमने देखा, आपने तस्वीरें दिखाई, और जो कैचमेंट एरिया है वो डूब के क्षेत्र में आ गया है। सिवनी, मंडला, डिंडौरी में जिस तरह से बारिश होती है, ग्रामीण इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो बहुत ही निचले इलाके होते हैं। क्योंकि देखिए थोड़ा सा शहरी क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्र में लोग जागरूक होते हैं, प्रशासन थोड़ा सा अलर्ट होता है। लेकिन जो निचले इलाके होते हैं कि बिल्कुल, तो देखिए ये स्थिति यहाँ पर है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये दिखाइए, बिल्कुल हमारे दर्शक सबसे पहले ये देखें कि हम किस स्थिति में यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि थोड़ा सा जूम आउट करके हमें भी दिखाएं, क्योंकि हम इस समय जिस बोट में सवार हैं, ये होमगार्ड की बोट होती है, जो लगातार निगरानी रखती है। क्योंकि ये जिम्मेदारी भी बनती है प्रशासन की कि वो होमगार्ड के सैनिक गोताखोरों को तैनात कर देते हैं। इस तरह की एक ओपन बोट होती है, मैं वो ओपन बोट के जरिए यहाँ पर दिखाऊंगा। थोड़ी सी तस्वीरें हमारी भी दिखाई। ये देखिए होमगार्ड के सैनिक जो लगातार ड्यूटी करते हैं इस खतरनाक स्थिति में, और ऐसी बोट पर बैठकर जो है वो ड्यूटी करते हैं। और किस तरीके से मैं देखूंगा, ये देखिए हम हमारे साथ हमें तस्वीर दिखाते हैं, गार्ड के साथ हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए उनकी ड्यूटी भी बहुत ही खतरनाक होती है। और मैं थोड़ी सी नाव भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसी स्थिति में जो ड्यूटी होती है वो भी बेहद खतरनाक होती है। ये आप देखेंगे कि लगातार बारिश हो रही है और ड्यूटी करने वाले भी देखेंगे कि आप एक मोटर बोट होती है केवल इनके पास, और इसी मोटर बोट के जरिए वो लगातार गश्ती करते हैं पानी में, अथाह जल राशि में, और ये बोट होती है। मैं उनसे भी पूछ लूंगा, भाई साहब क्या स्थिति इस समय गौरी घाट की और कैसे हालात बन गए हैं यहाँ पर? अभी आप देख रहे हो गौरी घाट की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि पानी पूरा दुकानों में भर चुका है। और जितने भी श्रद्धालु वगैरह आ रहे हैं उनको हम यही हिदायत दे रहे हैं कि किनारे पे बैठकर स्नान करें। बोट से हम लगातार सर्चिंग कर रहे हैं, और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम यही हिदायत दे रहे हैं कि किनारे पे बैठकर स्नान करें। और कैसी स्थिति बनती, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि लोग थोड़ा सा नहीं मानते, लापरवाही भी बरतते हैं, ऐसी स्थिति भी नजर आती है आप लोगों को, फिर कैसे रोकते टोकते? बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो मनमानी करते नहीं सुनते हैं, तो उनको प्यार प्रेम से थोड़ा समझाना पड़ता है कि हर साल हम देखते हैं हादसे होते हैं। और कौन कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बोट है, यहाँ पर लोग जो है बैठे हुए हैं। जैसे बोट से हम सर्चिंग करते हैं, श्रद्धालु किनारे पे रहते हैं, उनको जाके हम यही हिदायत देते हैं कि किनारे पे ही रह के स्नान करें। गहरे पानी में आओगे तो आप बह सकते हो। बिल्कुल बह सकते हैं। हम थोड़ी सी और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा हम उस तरफ चलने की कोशिश करें। सबसे पहले तो अथाह जल राशि देखिए आपकी पूरी तरीके से, ये नाव में है हम लोग इस तरह और दिखाते हैं, क्योंकि ये जो स्थिति में हम इस समय आपको दिखा रहे थे, ये सारी दुकानें तो डूबी हुई दिखा रही हैं। लेकिन इस तरफ आप नज़र डालेंगे थोड़ा सा कि जहाँ जो बड़ी जो अथाह जल राशि आपको दिखती है, अमूमन ऐसे नज़ारे कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन इस समय आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो घाट है वो बहुत लंबा घाट यहाँ पर हो गया है। और ऐसी स्थिति में जो है ड्यूटी करना होमगार्ड्स के लिए भी चुनौती होती है, होमगार्ड्स के लिए भी परीक्षाएं होती हैं। और ऐसी स्थिति में ये सबसे पहले देखिए एक मंदिर की मैं तस्वीर दिखाऊंगा, जो नाग मंदिर है। और ये मंदिर आप देखिएगा कि आधे से ज़्यादा इस मंदिर की तस्वीरें आप देखेंगे कि पूरी तरीके से डूबा हुआ है। थोड़ी सी और हम स्पीड से चलना चाहेंगे कि हम थोड़ा सा आगे बढ़कर दिखाएं आपको कि कैसी स्थिति में घाट हैं, जिन घाटों पर महाआरती होती है, नर्मदा की रोज ही महाआरती होती है।